नमस्कार दोस्तों, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली एचएस प्रीलिम्स 2021 जो है अभी अभी रैप अप होके हटा है और अगेन पेपर देख के यार मज़ा ही आ गया। क्या पेपर था, लाइक डिफिकल्टी लेवल जितना 2000 लाइक पिछले साल वाला जो प्री था उसमें जितनी कम या जितना हल्का पेपर बनाया था उतना ही भारी इसको यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। सो अगेन कंपैरेटिवली वेरी वेरी डिफिकल्ट पेपर एंड आप लोग बाहर निकले होंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है नजायज टफ थे। मींस सिर्फ डेट्स चेंज करी हुई थी एवरीथिंग एंड बट स्टिल लाइक अगर मैं बात करूं एचएस के स्टैंडर्ड के बारे में, नाउ दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ सिविल सर्विसेज पेपर एंड HPPSC has done a great job। काफी अच्छा पेपर पूछा गया। सो पेपर मेरे पास आ गया है, मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है, 2 घंटे में मैंने आपको अटेम्प्ट किया है। सो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा आपको और वील बी टेकिंग अप दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनालिसिस जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आंसर की के बारे में। आई विल गिव यू द आंसर की फॉर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो वी आर गोइंग टू डू इट इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में हम लोग इसे करने वाले हैं। सो गाइज विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गिव यू द आंसर की। अगेन स्टार्ट करने से पहले गाइज सो अभी तक अगर आपने नहीं किया तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चलाने वाले हैं। दिस इज सिविल सर्विसेज बूट कैंप। सो इस बूट कैंप में जो है ये 15 दिन का यहाँ पे सेशन होने वाले हैं। बहुत सारे सेशन हम इसके अंदर लेने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग द मेंटर्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग मेंटर्स आपको आके बताएंगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के बारे में। डेली करंट अफेयर्स की यहाँ पे क्लासेस होंगी, एनसीईआरटी के फाउंडेशन क्लासेस हम लोग यहाँ पे लेंगे, डेली क्विजेस यहाँ पे होने वाले हैं और बहुत सारे हम लोग प्राइजेस और क्विजेस हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करने वाले हैं। सो 15 दिन का ये पर्टिकुलर बूट कैंप होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और आपको जो है इस बूट कैंप के लिए एनरोल कर लिया जाएगा। दैट इज इट। सो गाइज अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये काम आप जरूर करिएगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई मैंने भी पेपर दिया था, बड़े टाइम बाद पेपर दे के आया तो बड़ा मजा आया है एंड मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा। एनालिसिस वाला पार्ट मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा इसको कवर, बट थोड़ा सा मैं आपको बताया था मैंने क्या किया। सो मैंने जो है 2 घंटे, जैसे अगेन 2 घंटे में ये टाइम बाउंड मैनर में कर क्वेश्चन पेपर करने की कोशिश करिए विदाउट माय फोन एंड एवरीथिंग। सो मैं आपको अपना अटेम्प्ट बता देता हूँ। मेरा अटेम्प्ट जो था इट वाज 77 क्वेश्चंस आई वाज एबल टू अटेम्प्ट। 77 क्वेश्चन मैं कर पाया था एंड इन 77 क्वेश्चंस के अंदर जो है व्हाट आई वाज एबल टू अचीव, पहले मैंने वही अपना 3 स्टेप स्ट्रैटेजी यूज किया था। 3 बारी मैंने इसको करने की कोशिश करी। 1 घंटा 15 मिनट में मैं अपना पहला राउंड खत्म कर पाया था, जिसके अंदर मैंने अराउंड 46 क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट किया था। 46 क्वेश्चन ये मेरे 100% मुझे लग रहा था कि ये सही होंगे। इनमें से भी 2-3 गलत हुए हैं। क्यों गलत हुए हैं? क्योंकि भाई वो डेट्स जो है चेंज करके पूछी हुई हैं और डेट चेंज करके वो पैरामीटर्स का क्वेश्चन पूछ लिया था। तो अगेन उस क्वेश्चन को मतलब वो गलत हो गया। तो फिर भी मतलब 1 घंटा 15 मिनट लग गए। लेंथी पेपर था, 1 घंटा 15 मिनट लग गए मुझे पहला राउंड देते हुए। 46 क्वेश्चन मैंने किए थे। सेकंड में 30 मिनट्स में जो है आई वाज एबल टू डू 18 मोर क्वेश्चंस एंड यहाँ पे मुझे लग गया था थोड़ा सा कि भाई क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे क्योंकि पेपर टफ है और मुझे 100 के आसपास की कट ऑफ भी दिख रही थी। अराउंड 13 क्वेश्चंस मैंने जो है उसके बाद अटेम्प्ट करे हैं और इन टोटल जो है लाइक जितना बाकी 15 मिनट बचे थे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती कर दी। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। पता नहीं मतलब वो एग्जाम रस्ट कह लो आप या कुछ भी, मतलब वो एंग्जाइटी लगी कि भाई नंबर नहीं बन रहे। सो आई वॉज एबल टू, आई एक्चुअली ओवर डिड इट। मैंने 13 क्वेश्चन कर दिए और आपको पता हो, आपको मैं बताऊं तो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, गलत बहुत हुए हैं मेरे। ठीक है, 77 क्वेश्चंस आई वाज एबल टू अटेम्प्ट इन दिस पेपर इन 2 आवर्स एंड वुपिंग, मतलब मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। मेरी एक्यूरेसी काफी अच्छी रहती है। 77 क्वेश्चंस में से 19 क्वेश्चंस वर रॉन्ग। सो आई वाज लाइक 19 क्वेश्चंस शॉर्ट रहा एंड दिस शोज कि ये पेपर जो है इट इज नॉट वेरी इजी पेपर, इजी नहीं है, ट्रिकी है और लाइक डेट्स चेंज कर रखी हैं। सो लाइक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है। सो जो कम लोग कम भी अटेम्प्ट करके हैं, बट अगर उनकी एक्यूरेसी ठीक है तो वो काम चल जाना चाहिए आपका। ठीक है जी, 77 99 19 क्वेश्चन वर रॉन्ग। सो इन टोटल आई एम एबल टू स्कोर अराउंड 103 मार्क्स, 103.3 मार्क्स इतने जो है शायद मैंने लगाए हैं। तो आप खुद मल्टीप्लाई कर सकते हो यार। तो अगेन दिस इज व्हाट आई एम स्कोरिंग एंड बहुत अच्छा स्कोर तो नहीं है, बट दिस इज व्हाट इट इज। 103 के आसपास मैं स्कोर कर रहा हूँ एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो कि भाई ये नंबर कितने है, वही पास होऊंगा कि फेल होऊंगा। सो प्लीज डू कमेंट ऑन इट। इतने नंबर मेरे बन रहे हैं एंड
आई डोंट नो, आई होप आप लोगों के से ज़्यादा नंबर बन रहे होंगे और आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है जी। सो चलिए लेट अस जस्ट क्विकली स्टार्ट एंड हम लोग फटाफट से एनालिसिस करते हैं। आई एम टेकिंग द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट कृतिका मैम लेंगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, आई एम गोइंग टू कवर जनरल जीएस। सेकंड पार्ट में जो है हिमाचल जीके विल बी कवर्ड बाय कृतिका मैम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज मेरे पास यहाँ पे आया था डी सेक्शन। सो डी सेक्शन में यहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ। आई एम गिविंग द ऑल द आंसर की, आप इसको साथ अपने हिसाब से जो भी आपके सेक्शन जो भी आपके पास आप यहाँ पर सेट नंबर आया तो उसके साथ आप मिला सकते हो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हिस्ट्री का। अगेन हाई कोर्ट्स जो है, ये पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1861 में हाई कोर्ट जो है एस्टैब्लिश हुए थे। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 का है। बाकी दोनों जो है दे आर कंप्लीटली राइट। आंसर जो है इसका फर्स्ट इज डी 2 एंड 3, ठीक है जी, 2 एंड 3 इसका आंसर है। देन फटाफट से सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिस इज हैदर अली एस्टैब्लिश्ड मॉडर्न आर्सेनल इन दिंदीगल। दिंदीगल में जो है इन्होंने 1751 में स्टैब्लिश किया था, नॉट इन 1755, एंड डाइड इन 1782, ठीक है जी। सो ये दो जो है ऑप्शन आपके गलत हो गए। आंसर यहाँ पे बचता है आपके पास, आंसर यहाँ पे है आपका दैट इज 3 एंड 4, ठीक है जी। सो ऑप्शन आपका जो है दिस इज ए 3 एंड 4, ये आपका बचता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फटाफट से। विच ऑफ द इंडस वैली में जो है कौन सा क्वेश्चन जो है सही है, इनमें से कौन सा साइट इंडस वैली की इंडिया में पड़ती है। सो अगेन धोलावीरा जैसे हमें पता है भाई गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा, मोइंजोदारो पंजाब अपना पाकिस्तान में है, एंड गवेरी वाला जो है ये आपका अफगानिस्तान पंजाब के बीच में पड़ता है। सो अगेन ये मुझे नहीं पता था, बट आंसर इसका जो है अगेन क्या है, इंडिया में कौन सी साइट पड़ रही है, 1 एंड 2 ए इसका आंसर है गाइस, ठीक है जी। सो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को सिर्फ आंसर किया, एनालिसिस में आपको बाद में दूंगा कभी। देन आगे आते हैं हम लोग। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्रोट्स को क्रोएशियंस को क्रोट्स बोलते हैं। एस्किमोस जो है फिलीपींस में नहीं रहते, ये जो है आर्कटिक और आपका ग्रीनलैंड वाले रीजन में रहते हैं। ग्रीनलैंड और कनाडा में आपको देखने मिलते हैं। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवीज बोलते हैं हम यहाँ पे। सो अगेन जो बेदुआन्स हैं दे आर फाउंड इन दी सहारा, ठीक है जी, सहारा मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत है। आंसर इज 2 एंड 4। सो आपका आंसर क्या बनता है, दिस इज ए, ठीक है जी। साथ साथ में फटाफट से आंसर बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट इज मियामी बीच जो है कहां पे बना था। अगेन मियामी बीच का बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट यहाँ पे अरेंज होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगेन सेंटर है यहाँ पे। ग्लासगो इज नॉट नोन फॉर डायमंड माइनिंग, इट इज नोन फॉर इट इज नोन फॉर आयरन एंड स्टील, ठीक है जी। कभी के इसी टाइम पे से आयरन एंड स्टील सेंटर बोलते थे, तो ये गलत है। होनोलुलु टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं, पुराने टाइम में इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते थे। आंसर जो है बिल्कुल सही है, इसका आंसर है 1 एंड 4, ठीक है जी। आगे आ जाओ। अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पार्ट 9 जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्रॉस किया गया, बिल्कुल सही है। पार्ट 9A जो है 74 से आया है, बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो आंसर जो आता है इसका 1 एंड 2 आपको निकल के आता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आया भाई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के ऊपर, काफी ज्यादा जो है न्यूज में चल रही थी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। दीपक मिश्रा जो है ही इज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आंसर इज नो, ठीक है जी। इट वाज पीएन भगवती, तो भगवती जी ने स्टार्ट किया था। इसी से अगर आप स्टार्ट कर लोगे तो आपका आंसर निकल आएगा। बट अगर आपको पता है कि कृष्णा अय्यर जो है ही रिटायर्ड प्रॉपरली, तो मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, बट इसका आंसर जो है मैं आपको बता देता हूं। आंसर जो है इसका इट इज सी, ठीक है जी, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है वो कंडक्ट करता है, ठीक है जी। देन उसके बाद ये इंडेक्स फर्स्ट रिलीज इन 2019, ये यहाँ पे की है, देखो एक वर्ड में चेंज कर रहे हैं। उन 2018 में जो है इसका पहला सर्वेक्षण आया था, और ये देखो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, इट्स एक्चुअली परसेप्शन, ठीक है, सिटीजन परसेप्शन सर्वे होता है। तो ये टाइपो हो गया, बट टाइपो को अगर मानेंगे तो ये आपका आंसर नहीं निकलेगा। कैप्चर्स नॉट 6 पैरामीटर्स बट इन 5 पैरामीटर्स, ठीक है। तो आपका फोर्थ स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट गलत है। फोर्थ और सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी तो आंसर क्या बचा आपके पास, सी 1 एंड 3 आपके पास आंसर बच जाता है, ठीक है जी। जैविक खेती पोर्टल, जैविक खेती होता क्या है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखो क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दिया हुआ है, दिस पोर्टल डज नॉट प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया, तो अपने 3 वाले तो जो है गलती हो गया। देन उसके बाद ये जो है ई कॉमर्स, इट्स नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इट्स एक्चुअली एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो ये जो है नॉट वाला ऑप्शन, ये भी सेकंड भी गलत हो गया। सेकंड गलत करते हमारे पास जो है आंसर आ जाता है डी 1 एंड 4, ठीक है जी। देन आ जाते हैं, अगर हम लोग बेसिक साइंसेस का क्वेश्चन है, ब्लड प्लाज्मा जो है ये जो है इसके अंदर एंटीबॉडीज बनती है फॉर फाइटिंग कोरोना वायरस, कोई भी वायरस हो सब ब्लड प्लाज्मा में जो है इसकी एंटीबॉडीज होती हैं। ब्लड प्लाज्मा प्लेन येलो कलर का होता है, बिल्कुल सही। हेमोग्लोबिन नहीं होता, हेमोग्लोबिन होता तो लाल कलर का होता है, ठीक है जी, वो रेड ब्लड कार्पोसिल्स में होता है। एनी पर्सन डोनेटिंग ब्लड प्लाज्मा टू एनी पर्सन अफेक्टेड, ये भी एक बड़ी ट्रिकी स्टेटमेंट दे दी थी, कोई भी बंदा नहीं कर सकता, सिर्फ जिनके पास कोरोना एंटीबॉडीज होती है वही कर सकते हैं। तो ये थर्ड एंड फोर्थ आपका जो है गलत हो गया ऑप्शन। आंसर कौन सा बचता है अपने पास, आंसर बचता है हमारे पास दिस इज 1 एंड 2,
बट इश्यू क्या हुआ कि HPPSC ने ये आंसर दिया ही नहीं हुआ है ना। ये देखो 1 and 3 दो बार ही दे दिया है, बट 1 and 2 जो आंसर होना था वो दिया ही नहीं है। तो इसको मैंने कोई भी एक मार्क कर दो, A या C, और उसके बाद ये आपको इसमें नंबर मिल जाएंगे, पर मार्क जरूर करना था। सो आई होप आपने मार्क कर दिया होगा। आंसर इसका 1 and 2 है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। मैच दी फॉलोइंग है, वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है जी, दिल्ली दरबार और क्वीन केसरे हिंद वाला जो है बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। केसरे हिंद जो है वो 1876 में डिक्लेयर हो गया था। दिल्ली दरबार 1877 में हुआ था, जो कि दोनों ही ऑलमोस्ट क्या है आपके, दोनों ही बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शंस हैं आपके। ठीक है, सो आंसर आपका यहाँ पे क्या बनता है, बी बनता है, A4 B3 C1 एंड D2। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है जी, नहीं भी किया होगा तो अगेन ये ट्रिकी क्वेश्चन है, गलत हो सकता है, इसमें कोई वो बड़ी दो राहें नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम लोग। अगेन ज्योग्राफी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। ठीक है जी, आपको क्लाइमेट दे रखे हैं, एरियाज दे रखे हैं, आपको यहाँ पे आंसर बताना है। अगेन सारी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। आंसर यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज बी, A2 B3 C4 एंड D1, ये इसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अमेंडमेंट पूछी हुई, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। 86 अमेंडमेंट, राइट टू रिजर्वेशन, राइट टू एजुकेशन, लेटेस्ट अमेंडमेंट, राइट फॉर रिजर्वेशन फॉर EWS कैटेगरी। आंसर आपका यहाँ पे क्या निकल के आता है, अगेन इट इज आंसर इज बी। ठीक है जी, A4 B3 C1 एंड D2, ये आपका आंसर निकल के आता है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं हम लोग। अगेन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड है। देखो मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स करके जरूर जाना, वही पूछ लिया है। ठीक है जी, आर्टिकल दे रखे हैं, रेलेवेंट एरिया रिजर्वेशन दे रखी है। आर्टिकल 330 लोकसभा सीट के लिए है। ठीक है जी, 243 D जो है वो आपका पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के लिए। इसी से आपका आंसर निकल जाना चाहिए। आंसर क्या है आपका, C A3 B4 C2 एंड D1 आपका देखने को निकलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ। 16th क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन अगेन इसके रिगार्डिंग मेरे को तो कुछ पता नहीं था, तो मैंने किया ही नहीं। सो ये जो इन्होंने डेटा मांगा हुआ है, ये डेटा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। बाद में मैंने सर्च किया तो मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। मेरी टीम भी जो है इसके ऊपर बड़ी क्वेश्चन मार्क है, तो मैं इसके ऊपर प्लीज कोई आपको आंसर नहीं दे पाऊंगा। ये अभी हम लोग भगवान भरोसे छोड़ देते। जिस इष्ट को मानते हो, जिसको आपने पैसे चढ़ाए हुए हैं बॉस, या जिसकी आराधना करते हो भाई, उसको बोल देना कि ये ठीक करवा दे। ठीक है, इसका मेरे को आंसर नहीं दे पाऊंगा, बाद में क्लैरिफिकेशन में डाल दूंगा आपको आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। 17th क्वेश्चन जो है हम लोग बात कर रहे हैं इजी साइंस का क्वेश्चन, वेरी इजी। लिटमस को हम लोग किसके लिए, लिटमस लिचिन से बनता है आपका। ठीक है जी, नाइट्रोजन आपको चिप्स के पैकेट में मिलती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एंटी माइक्रोबियल। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन भाई, जिन्हें बेसिक साइंस पढ़ी हुई है उनके लिए हो जाना चाहिए। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन साइंस का है। ठीक है जी, SI यूनिट्स पूछे हुए हैं। लेंस का क्या होता है, डायोप्टर होता है आपका। एंड देन आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का जो है दैट इज कूलम। सो अगेन इजी आंसर निकल जाता है 18वें का, दैट इज डी। ठीक है जी, देन उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अगेन साइंस का क्वेश्चन, डाइजेस्टिव क्वेश्चन, बायोलॉजी के क्वेश्चन। मैं बताया था आपको कि बायोलॉजी क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, बड़े अच्छे लेवल पे पूछा हुआ है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कहाँ पे होती है, एलिमेंट्री कैनाल में होती है आपकी। ठीक है जी, एमाइलेस ये आपका कहाँ पे बनता है, ये आपके सलाइवा में बनता है। बाइल जूस लिवर में बनता है। इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। आंसर जो है इसका क्या है, दिस इज अगेन डी। ठीक है जी, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रेगर, ये जो अगेन थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, डाइसी लगा, क्योंकि देखो 9th क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में। दिमित्री मेदव इन्होंने जो है मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बनाया था, ये तो हमें पता था। चार्ल्स डार्विन अगेन ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ, ये भी बात पता थी हमें। तो इसके हिसाब से तो भैया आंसर सी बन रहा है मेरा। मुझे बाकी दोनों के बारे में कुछ नहीं पता था, और टीम को भी एज एन सच इनकी एस्पेक्ट्स के बारे में नहीं मिला। तो आंसर जो है मेरे हिसाब से सी है। अगेन क्वेश्चन मार्क हो सकता है, तो भाई मुझे प्लीज मुझे मतलब ऐसे कोसना मत दीजिए कमेंट्स में, बट स्टिल आंसर इसका जो है मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। आगे आ जाते हैं हम लोग ट्रॉफीज और जो पर्सन प्लेसेस अवार्ड्स इन न्यूज हम लोग पढ़ते हैं। तो ट्रॉफीज हमने पूछी हुई है, तो इस वाले का आंसर क्या है भाई, हाँ जी एनीवन। नेहरू कप जो है ये एक थोड़ा सा डाइसी है। नेहरू ट्रॉफी जो है ये अगेन हॉकी के लिए भी दी जाती है, बट इट इज ऑल्सो गिवन फॉर बोट रेस। सो आंसर इज A3 B1 C4 एंड D2। ये भी आराम से एलिमिनेशन से हो जा रहा था आपका। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नोबेल प्राइज के ऊपर आ गया, तो ये जरूर है भाई, बड़ी इजीली तैयार कर सकते हो आप। ठीक है, नोबेल प्राइज, आई एम सॉरी। तो इसका आंसर क्या है भाई आपका, अगेन जेनिफर डोडना जो है इन केमिस्ट्री में मिला है इनको।
एंड देन आपका बाकी लोगों को जो है आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। इट वाज वेरी इजी, सो आंसर इज सी है आपका, ठीक है जी। ग्लुक को जो है इकोनॉमिक्स के मिला है, सो आंसर वाज सी, ठीक है। आगे आ जाओ हम लोग फटाफट से, ये जो बात है अभी हिमाचल क्वेश्चन आगे, सो दिस विल बी कवर्ड इन पार्ट 2 बाय कृतिका मैम। हम लोग फटाफट से जो है आगे चलते हैं अराउंड 47 क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, सो भाई पहली बारी हम लोगों ने क्या देखा है, यहाँ पे हम लोगों ने एक पैसेज देखा है, पैसेज के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। दो इट वाज एन इजी क्वेश्चन, बड़ी इजीली मार्क कर सकते हो। मैटर ऑफ फैक्ट मुझे यही एक ऐसा क्वेश्चन लगा कि जहाँ पे एक बारी पैसेज पढ़ के मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ठीक किए होंगे गाइस। सो अगेन पैसेज पढ़ना है, डेजर्टिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है और इसके ऊपर आपको इन टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि भाई डेजर्टिफिकेशन इट लीड्स टू व्हाट। अगेन पहली लाइन भी लिखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को डिक्लाइन करता है ये, सो आंसर इसका जो है सी। देन 48 लेवल ऑफ इरोजन कहाँ पे हाईएस्ट है, सो इट इज सारी जगहों में जो आपको एक जो कॉमन मिलता है दैट इज ट्रॉपिकल एशियन क्लाइमेट, सो आंसर इसका जो है दैट इज बी। डिफॉरेस्टेशन जो है एडवर्सली किसको इफेक्ट करती है, हाइड्रोलॉजी को, सीधा सीधा वर्ड लिखा हुआ है वहां पे, सो आंसर यहाँ पे जो है दिस इज डी। डेजर्टिफिकेशन ऑफन ऑफन लिखा हुआ है, ऑफन लिखा है तो वो भी पहले सेंटेंस में ऊपर लिखा हुआ है दिस इज हॉट डेजर्ट एरियाज, एरिड लिखा है यहाँ पे, एरिड सेमी एरिड एरियाज, ठीक है जी। सो ये करके लिखा हुआ है, तो दे आर बेसिकली हॉट डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं, तो ये इसका आंसर हो गया आपका। देन इसके बाद आ जाते हैं एक्सेलरेटेड इरोजन जो है वो चीफली कहां पे होती है, लिखा हुआ है एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, दिस इज अकरिंग इन द माउंटेन्स ओनली। एंड देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपका जो है हिस्ट्री में पढ़ लेंगे हम लोग, गुलामगिरी ये किसने लिखी थी, अगेन महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने जो है इसके ऊपर ये बुक लिखी हुई थी। यूनिवर्सिटीज एक्ट इजी क्वेश्चन थे, लाइक हिस्ट्री वाज कंपैरेटिवली इजी। आप एंशिएंट हिस्ट्री से ऑलमोस्ट कुछ नहीं आया, हम लोग मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे। 1757 के बाद की बहुत हिस्ट्री पूछी हुई है, तो भैया जो सोचते हैं कि एक रिवॉल्ट के बाद पढ़ते हैं और पीछे की छोड़ देते हैं, तो अब से नहीं छोड़ना, ठीक है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 का है, सो आंसर इज यहाँ पे बी। देन गवर्नर जनरल का टेन्योर जो है वो ब्रिटिशर्स ने सॉरी किस गवर्नर जनरल के टेन्योर पे हमने सिंध को कैप्चर किया था, इट वाज लॉर्ड एलनबरो 1850s के आसपास में, 1852 था ये, तो एलनबरो का था। मुझे लाइक ब्रीफली स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं तो लास्ट में जो है आपको गवर्नर जनरल लिखे होते हैं, तो वहां से मुझे याद रह गया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत बारी बताया कि भाई इंडिया में कहाँ कहाँ पे अलग अलग जगह कहते हैं, जैसे खील अपना उत्तरा अपना हिमालय वाली जगह में कहते हैं, झारखंड में से जो है कुरुवा के नाम जानते हैं, तो आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेज इज नॉट करेक्टेड और नॉट मैच करेक्टली, नॉट करेक्टली मैच, सो अगेन इट इज अ वेरी वेरी ज्योग्राफी ढंग से पढ़ा हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन, लाइक ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। पिछली बार सिर्फ 8-9 क्वेश्चन थे, इस बार कंपैरेटिवली ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। सतलुज एंटीसीडेंट रिवर है, घग्गर एंडोरिक रिवर है, एंडोरिक रिवर मींस जो सीजनली सिर्फ एक्टिव होती है। नर्मदा रिफ्ट वैली में बहती है, आंसर इज कोसी, सो आंसर जो है इसका क्या है, ए। ये ए जो है करेक्टली मैच नहीं है, इट्स अ सबसीक्वेंट रिवर नॉट कंसीक्वेंट, ठीक है जी। बहुत इजी क्वेश्चन, काराकोरम रेंज जो है इनमें कौन से ग्लेशियर काराकोरम रेंज में मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर, तो मैंने बताया हुआ है बायफो, हिस्पार्ग, बल्टोरो, सियाचिन, ये सारे यहीं पे हैं, तो ये आंसर आपका बनता है डी। खिरगीज 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 मैंने स्टेपेज बताए हुए हैं, खिरगीज स्टेपेज सारी मैंने रिवीजन में भी करवाई थी आपको बातें, खिरगीज स्टेपेज, तो यहाँ पे कौन मिलेंगे आपको, कैटल हर्डर्स मिलते हैं, आंसर इज सी। एल्प्स माउंटेन्स यूरोप में मिलती हैं, ठीक है, स्विस एल्प्स, फ्रेंच एल्प्स, जर्मन एल्प्स, ये सारी चीजें जो है आपकी एल्प्स की हैं, सो यूरोपियन, ठीक है जी। हमने एक मूवी के साथ भी इसको समझने की कोशिश करी थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस में सबसे ज्यादा होती है, क्ले सॉइल में होती है, क्ले जो है सबसे ज्यादा होल्ड करके रखती है, ठीक है जी। दैट इज व्हाई इट इज गुड फॉर राइस प्रोडक्शन, ठीक है, पैडी प्रोडक्शन के लिए। इनमें से कौन से लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमिटी में नहीं थे, अगेन जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट देयर, बाकी तीनों जो थे वो वहां पे थे। कौन से ऑफिसर्स को गवर्नर अपने गवर्नर जो है रिमूव कर सकता है, गवर्नर रिमूव कर सकता है, तो बाकी सारों को जो है गवर्नर रिमूव नहीं कर सकता, सिर्फ एडवोकेट जनरल जो है वो प्लेजर ऑफ द गवर्नर आपका अपॉइंटमेंट रखता है, जैसे ही जो है सरकार गिर जाती है या फिर उनको लगता है कि दे हैव लॉस्ट द कॉन्फिडेंस, तो एडवोकेट जनरल जो है वो क्या करता है, रिजाइन कर देता है, ठीक है जी। अगेन विच ऑफ द गवर्नर जो है अपना ऑर्डिनरी बिल को कितने टाइम तक उसे रिटर्न करना होता है रिकंसिडरेशन के लिए, ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है, सो आंसर इज नो टाइम लिमिट, आंसर इज डी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गुड हेल्थ एंड वेलबींग हैज शोन इंप्रूवमेंट इन इंडिया, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट कुछ ही महीने पहले आया गाइस, तो आई होप आपने पढ़ा होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये हमने किस तरह देखा है, बेसिकली डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, बाकी सारी चीजों से नहीं पता चलता है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मैंने रिसेंटली पढ़ा था तो मुझे याद रह गया, तो मैंने ये आपको ऑप्शन लगाया था, तो ये ठीक भी हो गया मेरा, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये वन ऑफ दी 8 मिशन हमारा जो नेशनल एक्शन प्लान है ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंदर हमने किया है, जिसमें हम लोग इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है। इसमें बेसिकली कहा है कि हम लोग एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाएंगे, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे और इंटीग्रेटेड फार्मिंग
के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुश दिया गया, आंसर इज ए ओनली, ठीक है जी। 66 गवर्नमेंट ने 4 कलर क्लासिफिकेशन कर रखी है, ठीक है, रिसेंटली जो आपका इन्वायरमेंटल नॉर्म से, लाइक ये अभी का नहीं है, 2018 का है ये इन्वायरमेंटल नॉर्म्स या कलर कोडिंग हमने की थी। तो कलर कोडिंग के हिसाब से जो मॉडरेटली पोल्यूटिंग है 40 से 70 रेंज की बीच की आती है उन्हें हम लोग ऑरेंज कैटेगरी में डालते हैं, नॉन पोल्यूटिंग जो 20 से कम की रेंज में आती है उन्हें हम व्हाइट देते हैं, मोस्ट पोल्यूटिंग जो 70 से ऊपर है उन्हें हम रेड कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो तीनों ही सही है, तो नन ऑफ द दीज आंसर बन जाता है आपका, आंसर इज डी। ये क्लासिफिकेशन सारी सही है, ठीक है, सब करेक्ट है, तो नन ऑफ द अबव आ जाएगा इसका आंसर। अगेन ये हम लोग पॉवर्टी मापने के लिए जो है रूरल एरियाज में कितनी कैलोरी पर डे के लेके चलते हैं। अर्बन एरियाज में इट इज 2100, रूरल एरियाज में इट इज 2400 कैलोरी। सो आंसर इज सी, आपका आंसर बन जाता है यहाँ पे, ठीक है जी। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो कंट्री किससे रिलेट करती है, अगेन इंक्रीजिंग इन दी पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप, इसको जो हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के साथ निकालते हैं। संकल्प बहुत बारी न्यूज में चल रहा था, इतनी बारी हमने टेस्ट में भी पूछा है भाई, ये आपके टेस्ट के अंदर भी था ये, ठीक है, जो हमने एचएस के प्रीलिम्स के टेस्ट लिए थे। तो मार्केट रेलेवेंट ट्रेनिंग देना यूथ को, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग। एफआरबीएम एक्ट के तहत हम लोगों ने क्या वो कर रखी है, एफआरबीएम एक्ट के तहत हम लोगों ने क्या हमारी फिजिकल डेफिसिट का टारगेट ले रखा है, दैट इज 3% टू द जीडीपी। सो 3% ही चलता आ रहा है, जितनी भी हमने अमेंडमेंट की उसमें भी 3% ही चलता आ रहा है, तो आंसर 3 आ गया आपका, ठीक है जी। नॉट करेक्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट 72 विच ऑफ द सॉरी 71st क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो नॉट करेक्ट ढूंढना बड़ा इजी हो गया क्वेश्चन ये, ठीक है जी। सो स्लेकेट लाइम स्लोली क्रिएट्स अ लेयर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रेट का बन ही नहीं सकता है, कैल्शियम नाइट्रेट बन ही नहीं सकता है, इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव। सो कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर बनता है, क्योंकि आप जो व्हाइट वॉशिंग कराते हैं वो उसको उसके अंदर क्या होता है, स्लेकेट लाइम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। जब उसको पोत कर देते हैं तो हवा से जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तो ये जो है आंसर गलत था, आंसर जो है इसका बी है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारी जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप वैसे भी एलिमिनेट करोगे तब भी आपको इजीली निकल जाएगा आंसर। अगले में भी नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो इनमें से ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ट्रिक थी भाई, अगर आपको पता हो तो, कि हम लोग 8th 9th क्लास में जो रिफ्लेक्शन वाला आपका चैप्टर है वहां पे हमने पढ़ते हैं कि जो कनकेव मिरर्स हैं उनको हम लोग यूज करते हैं टॉर्च बनाने के लिए। तो आंसर जो है इसका क्या है, बी है, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं फटाफट से। 73rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इसमें क्या पूछा हुआ है आपको कि भाई इनमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, तो बाकी सारी जो है बिल्कुल सही है आपकी स्टेटमेंट्स। ए स्टेटमेंट जो है इट इज नॉट करेक्ट, ड्यूरिंग डेंटल कैरेसिस बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन सलाइवा टू प्रोड्यूस एसिड्स, इट इज नॉट सलाइवा, सलाइवा से बैक्टीरिया एक्ट नहीं करता, इट्स एक्चुअली शुगर्स जो हम लोग के खाने में होती है, तो ये शुगर्स के साथ एक्ट करके वो एसिड्स बनाता है बैक्टीरिया, जिससे कि आपको देन बाद में जिसे हम कहते हैं कि प्लाक लग जाना है या मसूड़े में कीड़े लग जाना, उसको हम बोलते हैं ना, वैसे हो जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अगेन आपको बहुत ईजी है, 8th क्लास की आपकी सॉरी 7th क्लास की आपकी जो है आपका साइंस की बुक में लिखा है वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए जाइलम का जरूरत होता है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगेन साइंस का एनसीईआरटी का कितना महत्व यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गाइस। आगे आ जाओ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, इट इज नंदी घोष, ठीक है जी, आंसर इज डी। नेक्स्ट आते हैं ई मेधा पोर्टल। ई मेधा पोर्टल जो है वो किसके लिए हम लोगों ने बनाया है, ई मेधा पोर्टल जो है वो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस के लिए बनाया, मुझे नहीं पता था, मेरे को तो टीम ने बताया कि दिस इज द आंसर। सो ऑनलाइन, मैंने भी इसको अटेम्प्ट नहीं किया था, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, मेडिकल जो हेरिटेज बुक्स हैं इनके लिए हम लोगों ने देखा है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन हो गया है, ऑलमोस्ट 3-4 स्टेट सर्विस में इस साल पूछ लिया गया है। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में क्या चीज ट्रू है। अगेन द कार्ड होल्डर हैज मल्टीपल वीजा फॉर टू विजिट इंडिया, वो कभी भी विजिट कर सकता है इंडिया के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 क्वेश्चन, विच फॉरेन कंट्रीज कंटिजेंट टुक पार्ट इन रिपब्लिक डे परेड। देखो वो टिटबिट्स वाली मैगजीन भी काम आ गई हम लोगों की, आंसर इज बांग्लादेश। देन लेटेस्ट कंट्री जिसने इंडिया के साथ 2+2 डायलॉग स्टैब्लिश किया है, दिस वाज ऑस्ट्रेलिया, वो 6 मंथ की मैगजीन से निकल जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई, जो अभी रिसेंट फरवरी में बना है, मारियो द्रागी। सो अगेन ये भी क्वेश्चन आपका उस टिटबिट वाली मैगजीन से निकल जाता है आपका। शंघाई कॉर्पोरेशन में लेटेस्ट जो 2 मेंबर्स 2017 में हम लोगों ने बनाए हैं,
वो कौन से हैं? अब देखो भाई, तुर्की जो है वो डायलॉग पार्टनर है, अफगानिस्तान जो है ऑब्जर्वर है, बचे कौन? इंडिया एंड पाकिस्तान। सो आंसर बड़ा इजी है, डी 1 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, गांधी पीस प्राइज। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, मैंने भी नहीं किया और मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा। सो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो गांधी पीस प्राइज जो है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, वेरी वेरी टफ क्वेश्चन। तो ये जो है इसका आंसर क्या है? इट इज बी 3, 2, 4 एंड 1। ठीक है जी, जोहेल सासाकुआ को जो है 2018 में मिला, देन आई गेस 2017 में अभियान ट्रस्ट को मिला था, 2019 में जो है कबूस को मिला था और शेख मुजब्बिर को आई गेस 2020 में मिला है। तो ये जो है क्रोनोलॉजी है, मुझे नहीं पता थी, तो पर मैं स्टिल जो टीम ने बताया मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से। आगे क्या करना है आपको? स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कि भाई इन स्टेटमेंट्स में से आपको 2 स्टेटमेंट दी होंगी, उसमें आपको ये बताना है कि अगर ए दोनों स्टेटमेंट सही है, बी एक स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट गलत है, सी पहली सही है दूसरी गलत है, डी पहली गलत है दूसरी सही है। ठीक है जी, नेक्स्ट फटाफट से आ जाते हैं इन क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? चार्टर ऑफ 1853 ने एबॉलिश किए थे स्लेवरी। आंसर इज बिल्कुल सही। एंड 1855 में अवध को हमने एनेक्स किया था, नहीं 56 में किया था, तो ये गलत हो गया। सो आंसर यहाँ पे क्या बनता है आपका? सी बनता है। ठीक है जी, यंग बंगाल मूवमेंट वाज नॉट शेषर कुमार घोष बट हेनरी विवियन दरोजियो। बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रार्थना समाज, ये भी डिफिकल्ट था। प्रार्थना समाज भाई बताओ 1865 में स्टैब्लिश की थी, नहीं 67 में स्टैब्लिश करी गई थी। ठीक है जी, सो आंसर इसका क्या है? आंसर 84 का है, बी, बोथ ऑफ देम आर इनकरेक्ट। ठीक है, आगे आ जाओ 85th क्वेश्चन। ठीक है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कंट्रोल में, नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एंड ये दूसरा वाला जो है सही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, डेडिकेटेड गुड्स ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आंसर जो है इट इज डी, फर्स्ट रॉन्ग सेकंड राइट। ठीक है, 86 क्वेश्चन, ये तो कोई अटेम्प्ट नहीं कर पाता था, मैंने भी नहीं किया भाई। क्विपम एंड कैनाकोना जो है ये बॉक्साइट के डिपॉजिट एरियाज है गोवा में। मुझे बस इतना पता था भाई कि साउथ गोवा में थोड़ा बहुत बॉक्साइट मिलता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये जो बेसिकली ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे है कि नहीं है, तो कोई भी नहीं। गोवा सिविल सर्विस के लिए कर रहे हो तब तो भाई अलग बात अलग है, बट ये मुझे पता था कि बॉक्साइट और जो है वो लेटराइट, जनरली लेटराइटिक उसमें मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको कहाँ पे मिल जाएगा पता है? ये क्वेश्चन आपको टाटा मैग्रो हिल की बुक से एज इन सच उठाया हुआ है, एक ही पैराग्राफ से आपको दोनों देखने को मिल जाएंगे। सो ये वाला स्टेटमेंट सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी एक्चुअली में सही है अकॉर्डिंग टू माय टीम। सो आंसर इज ए। ठीक है जी, देन महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का स्लोगन दिया था। आंसर जो है दिस इज राइट। एंड सेकंड सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, दोनों सही है। आंसर इज ए। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने जो है इंडियन रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी, ये मुझे नहीं पता था आंसर 2, बट इसका जो है ईयर रॉन्ग है, तो ये गलत हो गया आपका। डी आर अम्बेडकर ने जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, नहीं आंसर बस जवाहरलाल नेहरू जी ने। एंड इवेंचुअली इसका आंसर बन जाता है आपका बी। ठीक है जी, 1 रॉन्ग सेकंड, सो बोथ ऑफ देम आर रॉन्ग। ठीक है जी, 89th क्वेश्चन, रेवेन्यू डेफिसिट जो है इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट। ये जो है पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सो आंसर इसका बन जाता है ए बन जाता है इसका आंसर। ठीक है जी, फटाफट आगे आते हैं हम लोग गाइस। 90th क्वेश्चन में अपने लास्ट लेग में पहुंचते हैं हम लोग। 90th क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ अनयूजेबल, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी। सबसे पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं 12वीं क्लास की बायोलॉजी की बुक में, 3rd चैप्टर में यूनिट आई गेस 15th या 16th उसमें दिया हुआ है। जैसे जैसे हम लोग एनर्जी एक लेवल से दूसरी लेवल जाते हैं तो 10% डिक्रीज होता है, तो कांस्टेंट नहीं रहता। पहला ऑप्शन गलत हो गया। बट इकोसिस्टम में जो एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम में इकोसिस्टम में एनर्जी जो है इधर से उधर जाती है बट कांस्टेंट रहती है। आंसर इज डी, 1 इज रॉन्ग सेकंड इज राइट। ठीक है, रूर को जो है हम लोग ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, हम रूर जिस भी कंट्री का हम लोग, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, जिस भी कंट्री में मिनरल रिच बेल्ट होती है हम लोग रूर ऑफ दैट कंट्री बोल देते हैं। दिस इज राइट। बॉस्टन, वन ऑफ द बिगेस्ट शिप बिल्डिंग एरियाज ऑफ यूएसए। सो आंसर इज बोथ। इसका आंसर जो है आपका बन जाता है ए। ठीक है जी, ए बन जाता है। देन नेक्स्ट इज मलैका स्ट्रेट जो है इट्स अ शिपिंग चैनल बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ये बिल्कुल सही है। एंड बट इरावदी जो है इट इज इन म्यांमार, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है जी, सो आंसर यहाँ पे क्या बनता है आपका? आंसर आपका बन जाता है सी। 93rd क्वेश्चन, फटाफट से गाइस फटाफट से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें यहाँ पे लगाना है। डेथ ऑफ सीआर दास। सीआर दास जो है 1925 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन आया 1927 में। जतिन दा का जो डेथ हुआ था 1929 में हुआ था। एंड नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 की है। सो आंसर क्या बनता है आपका? बी बनता है, 1, 2, 4 एंड 3। ठीक है जी, मुगल बादशाह, अरे ये भी क्वेश्चन लाइक एक्सपेक्टेड
कंप्लीट आ गया था। लेटर मुगल्स के ऊपर पूछा हुआ है सीधा क्वेश्चन कि भाई इनको क्रोनोलॉजिकली लगाओ आप, तो आंसर जो है ए है सीधा सीधा। जहांगीर शाह के बाद फर्रुख शियार के बाद अहमद शाह रंगीला, ठीक है जी, रंगीला नाचता रहा दिल्ली लुटती रही, एंड देन इज आलमगीर 2, ठीक है। आगे आ जाओ, अगेन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में लगाना है रिवर्स। मैंने बताया था मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही चीज यहाँ पे पूछ ली है भाई, मैप में रिवर्स लगानी है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो सबसे पहली रिवर कौन सी आपकी, सबसे पहली जो है सबसे ईस्ट में आती है कोसी, उसके बाद सबसे ईस्ट में आती है पहली तीस्ता, फिर आती है उसकी आपके बाद कोसी, फिर आती है आपकी गंडक, और फिर आती है आपकी शारदा रिवर, ठीक है। तो आंसर बनता है बी 1, 2, 1, 3 एंड 4। नॉर्थ टू साउथ लगाने हैं कंट्रीज को, सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर डेनमार्क, फिर ऑस्ट्रिया, फिर स्पेन। आंसर जो है इट इज बी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं साउथ टू नॉर्थ लगाने हैं। वाह यार मजा आ गया ज्योग्राफी में तो। सबसे ऊपर जो है साउथ टू नॉर्थ लगाना है बेस्ड ऑन दीज वाटर बॉडीज। मैंने आपको वाटर बॉडीज काफी डिटेल में कराई थी, अपने बच्चों तो कराई थी भाई। तो अगेन आ जाते हैं हम लोग सबसे पहले गल्फ ऑफ मैक्सिको, फिर आता है हडसन बे, फिर बैफिन्स बे, ग्रीनलैंड के आसपास में पड़ता है। फाइनली आर्कटिक ओशन आपका आ गया। आंसर इज डी 2, 3, 4 एंड 1, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एग्रीकल्चर मूवमेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाना है, ठीक है जी। बरदौली पीजेंट 1928 में, चंपारण सबसे पहला हुआ था 1917 में, खेड़ा 1918 में, ठीक है जी, एंड मोपला 1921 में हुआ था आपका। सो इसके हिसाब से आंसर क्या बनता है, बी 3, 2, 4 एंड 1 बनता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इनको जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप को करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। बहुत इजी है, लाइक अगर आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज तक पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था भाई, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, इसको क्रोनोलॉजी में लगाने कैसे होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ग्रुप्स, वुमेन के ग्रुप को कॉमन इंटरेस्ट में उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएंगे। देन क्या करेंगे, हम उनके मीटिंग्स अरेंज करेंगे। देन हम क्या करेंगे, उन्हें अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन देंगे, और देन हम क्या करेंगे, उनके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स रखेंगे। सो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज सी 3, 2, 4 एंड 1। एंड फाइनल क्वेश्चन, यूएस की एग्रीमेंट, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था भाई, ऐसे नहीं था बट न्यूज में चल रहा था। यूएस इंडो यूएस एग्रीमेंट्स में से ये कब कब जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने, बेस्ड ऑन कब ये साइन हुआ था। सो अगेन लेमुआ जो है 2016 में साइन हुआ था, बेका जो है ये सबसे रीसेंट है हमारा, एंड इसके अलावा जो है आपका कॉमकोजा जो है आपका, कॉमकोजा 2018 का है, एंड ये जो है हमने बहुत पहले कर दिया था, पता नहीं मुझे 2002-2003 के आसपास का है। इसका आंसर भी क्या बनता है, C3, 1 एंड 4 एंड 2, ये आपका बनता है। सो गाइज दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर की। आई होप ये आपको ठीक लगी होगी। कुछ क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसे हैं। इसका डिटेल्ड एनालिसिस मैं कल या परसों जैसे ही लूंगा, मेरे पास जितने भी अपने बच्चों के जो भी क्वेरीज आते, जो भी मेरे को एनालिसिस मिलेगा उस हिसाब से मैं कट ऑफ भी बताऊंगा। एंड पिछली बार बड़ी डेड एक्यूरेट कट ऑफ थी मेरी, मैंने बताया था 102 के आसपास में, 101 के 100 के पॉइंट समथिंग गई थी। इस बार मैं थोड़ा सा इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूंगा बेस्ड ऑन द एल्गोरिथम्स। एंड सो दैट इज इट गाइज। आई होप आपका पेपर अच्छा गया है। गो रिलैक्स एंड सेकंड पार्ट का जो है इंतजार करो। बाय बाय।